नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर परफेक्टली ट्रेड कैसे करते हैं। हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सक्सेसफुली। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिजल्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट मिलता है। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं और बाइनरी के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं तो अभी आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं करना है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में सुबह ट्रेड लेते हैं तो भी आपका टारगेट मीट करने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं और आप अमेरिकन मार्केट में फंस सकते हैं और यूएस सेशन में सारा मार्केट उथल पुथल हो जाता है। इसलिए आपको शाम की तुलना में दिन भर का ट्रेडिंग का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ट्रेडिंग करते वक्त सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कंडीशन पर बनते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। उसमें का 2 कंडीशन आज फिर रिपीट करता हूँ। नंबर 1, जिगजैग का जो एंगल है जितना कम होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। नंबर 2, ये जो लाइंस हैं ये लंबे होने चाहिए। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए इस तरह वी के शेप में दोनों लाइंस लंबे होने चाहिए। चार्ट को 3 बार जूम आउट करने के बाद जो कैंडल मूवमेंट करने का स्क्रीन का एरिया है उस एरिया का मिनिमम हाफ जितना मार्केट को जाना चाहिए। उसी तरह से रेजिस्टेंस के लिए उल्टा वी के शेप में लाइंस लंबे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये उल्टा वी दिख रहा है, इसलिए ये परफेक्ट है, इसको ड्रॉ करते हैं। MT4 या MT5 पर अगर आपको ये ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ राइट क्लिक कीजिए और कस्टमाइज पर जाइए। यहाँ लेफ्ट साइड में जो अवेलेबल है यहाँ से इस तरह ड्रॉ रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए ये यहाँ अभी नहीं दिखा रहा है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और क्लोज कर दीजिए तो आपको ये यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद मैंने जिस तरह पिछले वीडियो में एग्जैक्टली ड्रॉ करना सिखाया था उसी तरह से पहले सारे चार्ट्स में ड्रॉ करना है। इस सपोर्ट ने एक बार रिजल्ट दे चुका है। इसका एंगल कम था और ये यहाँ से शार्प डिक्लाइन हुआ था, इसलिए इसने यहाँ रिजल्ट दिया। ये भी यहाँ से शार्प डिक्लाइन हुआ है। ये मार्केट जब यहाँ फिर जाएगा तो उस वक्त ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस पर भी 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है। USD JPY पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि इसका एंगल बहुत ही कम है और ये बहुत दूर तक भी उतरा है। अगर मार्केट यहाँ वापस आता है तो उस वक्त ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ये मिनिमम इसका 50% तक जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है और ये दोनों एवरेज हैं। गोल्ड में ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, यद्यपि इस सपोर्ट ने 2 बार रिजल्ट दे चुका है और अभी भी ये वैलिड है क्योंकि ये यहाँ से शार्पली ऊपर गया था। क्रूड ऑयल में भी 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। करेंटली ये यहाँ सपोर्ट ले रहा है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद बहुत देर के बाद वापस आ रहा है। ऐसे कंडीशन में मार्केट अपना पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाता है। अगर ये मार्केट यहीं से लौट आता तो ये इसके लिए ताज़ा सपोर्ट होता और अच्छा काम करता। जैसे ये मार्केट ज़्यादा देर किए बिना 1-2 दिन के अंदर आता है तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैंने इस रेजिस्टेंस को जिगजैग के पीक से ही क्यों ड्रॉ नहीं किया। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ तक गया और यहाँ से इसने एक्सीलरेटर बढ़ाकर भागा, यानी क्रूड ऑयल ने यहाँ पर खतरा महसूस किया।
इसलिए नेक्स्ट टाइम यहाँ से फिर ये रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह यहाँ भी दो सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है, यूएसडी सीएचए पर भी दो सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है। अगर ये मार्केट इस सपोर्ट में जल्दी आता है एक दो दिन के अंदर तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। एनजेडी यूएसडी पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया है, ये आपको दिखाने के लिए कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद जल्दी वापस आया था, इसलिए इसने यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। अब ये एवरेज सपोर्ट हो गया है। इस तरह से ये भी एवरेज रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ तक जल्दी पहुँचता तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब ये एवरेज रेजिस्टेंस हो गया। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद ट्रेड कैसे करते हैं ये देखते हैं। उससे पहले यहाँ इजी ट्रेडिंग टिप्स के टेक्निकल एनालिसिस पर डेली टॉप 4 करेंसी पेयर्स और 2 कमोडिटीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस रखता हूँ और ये सुबह 10 बजे तक अपडेट हो जाएंगे। आप इनका भी लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ भी रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलने के बाद ट्रेड लीजिए। जैसे हमने यहाँ यूरो यूएसडी को क्लिक किया, अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखेंगे। 3 सपोर्ट लेवल्स होंगे जिनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन दोनों का भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए और 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे उनका भी लाइन ड्रॉ कीजिए। इन 6 पेयर्स का भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको डेली का 1-2 सिग्नल्स यहाँ से भी मिल जाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद वेट कीजिए मार्केट वापस आने का। उसके बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक देखना है और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। और रिवर्सल कैंडलस्टिक में सिर्फ परफेक्ट एंगल्फिन और परफेक्ट हम्मर शूटिंग स्टार पर ही ट्रेड लेना है, बाकी अन्य रिवर्सल कैंडलस्टिक पर ट्रेड नहीं लेना है। जैसे हम यहाँ इसको जूम करके देखते हैं, ये मार्केट अभी यहाँ लाइव चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जब भी रिजेक्ट हुआ है एंगल्फिन कैंडलस्टिक बनने के बाद हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए अगर यही रिवर्सल कैंडलस्टिक अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मिलते हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे भी परफेक्ट कैंडलस्टिक पर ट्रेड करना है, बाकी सब छोड़ देना है। ये है परफेक्ट एंगल्फिन का पिक्चर। आपको बेहतर रिजल्ट मिले इसलिए ये मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड में जो बुलिश और बेरिश एंगल्फिन दिख रहे हैं ऐसे एवरेज एंगल्फिन पर ट्रेड करना है और राइट साइड में जो एंगल्फिन दिख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े एंगल्फिन पर ट्रेड नहीं करना है। यद्यपि आप YouTube में जितने भी वीडियोस देखेंगे वो सारे लोग आपको ऐसे बड़े बड़े एंगल्फिन कैंडलस्टिक दिखाएंगे और यही गलत एजुकेशन के कारण फॉरेक्स में हमेशा लॉस होता है। मेरा टीचिंग का तरीका औरों से 100% अलग है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और दूसरे लोग दूसरों का वीडियो देख के वही तरीका सिखाते हैं। अब आपको ऐसे बड़े बड़े एंगल्फिन पर ट्रेड क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है और टारगेट मीट करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम लाइव चार्ट पर देख सकते हैं ये एवरेज बुलिश एंगल्फिन था, इसलिए इसने स्टॉप लॉस के तुलना में अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ भी एवरेज बेरिश एंगल्फिन था, इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया। ये एवरेज से थोड़ा बड़ा था, इसलिए इनके तुलना में इसने थोड़ा कम रिजल्ट दिया। ये एवरेज बेरिश एंगल्फिन था, इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया। ये बहुत बड़ा बेरिश एंगल्फिन था, इसलिए इसने मुश्किल से 1:1 का रिजल्ट दिया। ये थोड़ा बड़ा था और ये भी बड़ा था। अब बड़ा होने से क्या होता है, इस मार्केट को यहाँ तक जाना है और ये पहले ही यहाँ तक चला गया तो अब कितना जाएगा। अगर ये छोटा एंगल्फिन होता तो इसके बाद का इसका यात्रा थोड़ा लंबा रहता। इसलिए हमें एवरेज एंगल्फिन पर ही ट्रेड करना है जो यहाँ लेफ्ट साइड पर दिख रहे हैं और राइट साइड के जैसे बड़े कैंडलस्टिक पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ ये भी एवरेज दिख रहा है, इसका बॉडी तो एवरेज है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रहेगा, इसलिए इसका भी स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा। ऐसे कैंडलस्टिक से 1:1 का रिजल्ट मिलता है और ऐसे कैंडलस्टिक से 1:2, 1:3 का रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हम्मर और शूटिंग स्टार मिलते हैं तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन हमर और शूटिंग स्टार ऐसे होने चाहिए। हमर और शूटिंग स्टार का बॉडी इतना या इससे पतला इतना तक होना चाहिए, लेकिन बॉडी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और लेग बॉडी के तुलना में 2 से 3 गुना तक होना चाहिए। ऐसे बड़े लेग्स होते हैं तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं जितना बड़ा लेग उतना अच्छा, लेकिन लाइव ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे तब पता चलेगा कितना अच्छा होता है। लेकिन बाइनरी के लिए ये भी चलते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडल्स बनने के बाद प्राय 1-2 कैंडल्स सेम कलर के बनते हैं। इस तरह बॉडी परफेक्ट होते हैं और लेग कम होते हैं तो भी ट्रेड नहीं करना है, और इस तरह लेग परफेक्ट होते हैं और बॉडी बड़े होते हैं तो भी ट्रेड नहीं करना है। हमर और शूटिंग स्टार से अच्छा रिजल्ट एंगलफिन पैटर्न का मिलता है, इसलिए ज्यादा ट्रेड परफेक्ट एंगलफिन पैटर्न पर ही फोकस करना है। अब ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कैसे रखना है ये देखते हैं। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है और इस सपोर्ट में हमें यहाँ एंगलफिन कैंडलस्टिक मिला। यद्यपि ये बड़ा कैंडल है, फिर भी मानते हैं इसमें हमें ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये एवरेज सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग। एवरेज सपोर्ट के लिए 1:1.5 और स्ट्रॉन्ग के लिए 1:3 का टारगेट रखना है। ये एवरेज सपोर्ट है, इसलिए इस पर 1:1.5 का टारगेट होगा। उसके लिए सबसे पहले ट्रेड लगाने के बाद स्टॉप लॉस रखना है, और स्टॉप लॉस रखने के लिए सपोर्ट के 2 लोज को कंपेयर करना है कि ज्यादा लो कौन सा है। यहाँ पर ये है, तो इस लो के 5 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रखना है यूरो यूएसडी के 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए 2 पिप्स नीचे, मतलब लो के नीचे इतना गैप रखना है। बाकी सभी करेंसीज और कमोडिटीज के लिए हमारा एंट्री यहाँ रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। ये एवरेज सपोर्ट था, इसलिए इसका 1.5 गुना प्रॉफिट टारगेट रखना है जो यहाँ होगा। तो इस तरह से ट्रेड लेना है फॉरेक्स के लिए। और बाइनरी के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर सेम इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, और सिर्फ एवरेज और उससे छोटे एंगलफिन पर नेक्स्ट कैंडलस्टिक के लिए 1 मिनट एक्सपायरी का ट्रेड लेना है, या 5 मिनट एक्सपायरी का भी ट्रेड ले सकते हैं। आप दिन भर में सिर्फ 2-3 ट्रेड ही कीजिए, लेकिन परफेक्ट कीजिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्पेशल ट्यूटोरियल था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो होता है, लेकिन हम ट्रेंड के ऑपोजिट के लिए ट्रेड लेते हैं। इसलिए अगर अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने में और कंफर्मेशन लेने में त्रुटि हुई तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल नए ट्रेडर्स के लिए शुरू में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए कमिंग ट्यूसडे को मैं डे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, ताकि आपका फॉरेक्स का इनकम शुरू हो सके। उसके बाद हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना और उस पर ट्रेड करना सीखेंगे। नो लॉस डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्यूसडे को देखने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।